हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जून के सेकंड वीक की 15 से 30 के लिए। और इस बार ये रीडिंग बाई वीकली है क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीक में शायद रीडिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। एक्सक्यूज मी। मैसेजेस फॉर कैंसर। Temptation. Five of Earth. Nine of Fire. Excuse me. And Empress. So Temptation का कार्ड है, फिर Five of Earth है। I think आपकी तरफ कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। टेम्पटेशन के कार्ड के साथ किसी को आप बहुत चार्मिंग लग रहे हैं। आप इस पर्सन के लिए फिजिकली अट्रैक्टिव हैं, आप इस पर्सन के लिए इमोशनली अट्रैक्टिव हैं। आपके अंदर वो हर चीज है जो इस पर्सन को अपने पार्टनर में चाहिए। पर डेफिनेटली ये आपका पार्टनर नहीं है, ये कोई थर्ड पार्टी है। ओके एंड ये पर्सन अपने मन की बात नहीं कह पा रहा है क्योंकि यहाँ फाइव ऑफ अर्थ के साथ शायद आपके लाइफ में और कोई है। आप किसी से मैरिड हो सकते हैं, आप किसी से कमिटेड हो सकते हैं। इस पर्सन को आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पर ये आपको इस बात का हिंट नहीं दे रहा क्योंकि उन्हें लगता है कि आप ऑलरेडी कमिटेड हैं। आपको अप्रोच नहीं किया जा सकता और आपको अप्रोच करना मोरली करेक्ट नहीं है क्योंकि एम्प्रेस के कार्ड के साथ ये कोई ऐसा पर्सन है जिसे सही और गलत की अच्छी नॉलेज है। इस पर्सन का कंसाइंस बहुत स्ट्रांग है। सो आपसे अट्रैक्टेड होते हुए भी ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहा। ये पर्सन परफेक्ट है। मे बी एम्प्रेस का कार्ड है, किसी टॉरस से डील कर रहे हो क्योंकि अर्थ का भी साइन है, कोई अर्थ साइन भी हो सकता है। सो ये पर्सन एक तरीके से एक गिवर है, मतलब कि ये लॉयल है ही है आपसे 100%। और उसके अलावा आपको जो कुछ भी है वो देना चाहेंगे, वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करना चाहेंगे। इस पर्सन के लिए आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लॉक है। कोई आपके लाइफ में मौजूद है, या आप कमिटेड है, या आप मैरिड है, या कोई और ब्लॉक है जो कि एक थर्ड पार्टी की तरह अपीयर हो रहा है और ये पर्सन बार बार अपने पैर पीछे खींच रहा है। नाइन ऑफ फायर के साथ ये पर्सन जा भी नहीं रहा और स्टे भी नहीं कर रहा। ये बहुत वियर्ड सी रीडिंग है, पर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये नाइन ऑफ फायर के साथ इस पर्सन के हाथ में ये लाइट है। सो ये आपकी लाइफ से जाना भी नहीं चाहते। ये इतने टेम्पटेड हैं कि जाना भी नहीं चाहते, ये स्टे करना चाहते हैं, आपके आसपास रहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बट देन इनको ये भी पता है कि आप ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो ओपन अप नहीं हो रहे और कहीं ना कहीं अपने आप को भी डिफेंड कर रहे हैं, आपको भी डिफेंड कर रहे हैं। अपने आप को ये रोक रहे हैं कुछ भी कहने या करने से, हालांकि इनके बस में होता। और अगर आप शायद कमिटेड नहीं होते तो ये पर्सन खुलकर आता सामने और अपनी फीलिंग्स रखता, पर इस केस में शायद इसका कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए ये पर्सन लगातार अपने पैर पीछे खींच रहा है। हालांकि एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह।
चलिए आगे बढ़ते हैं। Eight of water. Justice. Seven of air. And Fool. Eight of water के साथ ये पर्सन अपनी जगह पे फ्रोजन है, अपनी जगह पे ही खड़ा है। एक पॉइंट पर इन्हें लगता है कि इन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई इनका चांस नहीं है। इन्हें लगता है कि आप जब ऑलरेडी किसी से कमिटेड हैं तो यहाँ पर उन्हें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, और ये पर्सन इंटरप्ट करेगा भी नहीं। पर जब जाने की बात आती है तो ये पर्सन यहाँ से जाना चाहता है मगर जा नहीं पाता, बिकॉज यहाँ कार्ड जस्टिस का है। आई डोंट नो ये कार्ड यहाँ जस्टिस का क्यों है। इस पर्सन को शायद ऐसा लगता है कि आपसे कनेक्टेड है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लिए कंपैटिबल है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप शायद उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए, और शायद आपका और उनका रिलेशनशिप वे बेटर होगा। एक इमेजिनेशन, ये पर्सन कुछ इमेजिन कर रहा है। और जस्टिस के कार्ड के साथ उन्हें लगता है कि ये जस्टिस तभी होगा जब आप और वो साथ में होंगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में ये आइडिया है कि आप सही पर्सन के साथ नहीं है, पर इनके इमेजिनेशन जो भी हो, इनका आइडिया जो भी हो, इन्हें पता है कि वो एक आइडिया है, वो एक इमेजिनेशन है। ये पर्सन आपकी लाइफ को इंटरप्ट नहीं करना चाहता। इनके सेंसेस अपने जगह पे हैं। फिर अगर आप यहाँ सेवन ऑफ एयर देखें, सो सेवन ऑफ एयर के साथ इस पर्सन को आई डोंट नो, ये अपना स्पेस खोज रहे हैं, मेंटल पीस खोज रहे हैं। आई डोंट थिंक ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, क्योंकि ये इस तरह का इंसान नहीं लग रहा है कि बिना मतलब के किसी को डिस्टर्ब करे या किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहे। ये अपनी जगह पर शांत हैं और काल्म हैं और वेट कर रहे हैं कि कब कुछ नया होगा। फूल के कार्ड के साथ शायद इन्हें एडवेंचर की उम्मीद है आपके तरफ से। वो बस वेट कर रहे हैं कि उन्हें एक मौका मिले। सो यहाँ पर इस पर्सन की स्ट्रैटेजी ये है कि ना वो कुछ कहेंगे ना कोई एक्शन लेंगे, लेकिन वेट जरूर करेंगे कि उन्हें कब कोई मौका मिले आपको अप्रोच करने का, या कोई विंडो मिले आपके क्लोज आने का। सो फूल के कार्ड के साथ कुछ एडवेंचरस हो रहा है। हो सकता है कि आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाए या ऑलरेडी अट्रैक्टेड हो कैंसर। ये आपके लिए परफेक्ट कंपेनियन हो सकता है, बट शायद इन चीजों को होने में टाइम लगेगा। इस पर्सन को ओपन अप होने में टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर कैंसर। Vanyan, care and compassion. Choose to be love. Do what is right for everyone involved. Offer a helping hand.
आपको कहा जा रहा है कि आपको लव को चूज करना चाहिए। जो सबके लिए सही है वही कीजिए। आपकी सिचुएशन में चाहे जो सही हो आप उसे चूज कीजिए, जो आपको सही लगता हो। ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। शायद किसी को आपकी मदद की जरूरत है, और अगर आपसे कोई मदद मांगता है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, आपको हेल्प डेफिनेटली करनी चाहिए। तो ये थी रीडिंग आपके जून के सेकेंड हाफ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।